गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ पार्ट वन बुक का हमारा जो थर्ड चैप्टर है स्टोरी ऑफ नंबर्स। ये हमारा चैप्टर 3 है, इसको हम पढ़ेंगे। आज डेट है 28 जुलाई 2026। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो थर्ड चैप्टर है स्टोरी ऑफ नंबर्स, ये हमारा हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन देता है नंबर्स के बारे में। ये जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में दी हुई है, इसको आप समझें किस तरीके से हमारे जो बहुत पहले के लोग हैं वो उन्होंने नंबर्स को इवॉल्व किया और आज उसकी किस तरीके से हम नंबर यूज़ कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से वो नंबर डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो नंबर इवॉल्व हुए हैं। तो ये चैप्टर हमारा बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए हम इस चैप्टर को जैसे एक आप नॉर्मल सब्जेक्ट्स में चैप्टर्स पढ़ते हैं उस तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो कुछ फैक्ट्स होंगे मैं उनको आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख भी दूंगा और उसे जहाँ पे उसमें कुछ समझाने वाली बात होगी मैं उसको समझाऊंगा भी। तो ये चैप्टर नंबर 3 है हमारा। इसमें इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं रीड भी करता हूँ और उसे आपको समझाता भी हूँ, ठीक है। तो 3.1 बोल रहा है रीमाज क्यूरियोसिटी। तो रीमा एक छोटी लड़की है और उसके अंदर क्या जिज्ञासा जागती है उसके बारे में है ये चैप्टर। वन लेजी आफ्टरनून रीमा वॉज फ्लिपिंग थ्रू एन ओल्ड बुक व्हेन वोश a piece of paper slipped out and floated on the floor. She picked it up and stared at the stained symbols all over it. What is this? She wondered. वो एक लेजी आफ्टरनून में अपने घर में थी और उसने अपने एक किताब उठाई। उस किताब के अंदर से एक पेपर जो है वो फर्श पे गिर गया और जब उसने उस पेपर को देखा तो उसमें बहुत सारे सिंबल्स बने थे। उन सिंबल्स को देख के वो सरप्राइज हो गई। She ran to her father holding the paper as if it were a secret treasure. उसको ऐसा लगा कि इसमें किसी सीक्रेट या गुप्त खजाने का कोई राज छुपा हुआ है। इसको लेके वो अपने पिताजी के पास भाग के गई। He looked at it and smiled. Around 400 years ago, there flourished a civilization in a region called Mesopotamia in the western part of the Asia, containing a major part of the present-day Iraq and a few other neighboring countries. This is one of the way they wrote their numbers. तो उन्होंने बताया कि 4000 साल पहले एक सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया, जो कि आज जो प्रेजेंटली ईरान है और उसके आसपास के जो देश हैं उस एरिया को कंस्टिट्यूट करके बनी थी। और उन्होंने ये सिंबल्स बनाए थे नंबर्स के लिए, ठीक है। ये सिंबल्स बनाए थे नंबर्स के लिए। एंड रीमाज लिट अप आई सीरियसली। these strange symbols were numbers. Her curiosity was sparked and the question started swirling in her head, ठीक है। तो जैसे ही उसको ये पता चला अपने पिताजी से कि ये जो सिंबल्स हैं दीज आर एक्चुअली नंबर्स, तो उसके अंदर और ज़्यादा क्यूरियोसिटी आई और ज़्यादा वो सरप्राइज हुई और उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे। तो मैं एक बार जस्ट बताना चाहूँगा कि आपके बुक में किस तरीके के सिंबल्स दिए हुए हैं। सी ऐसा सिंबल दिया हुआ है, ऐसे सिंबल दिए हुए हैं। Now from today's scenario you can imagine कि इस तरीके से जो ग्रुपिंग में हो सकता है कि ये 1 हो सकता है कि ये 2 हो और हो सकता है कि ये 3 हो। इसी तरीके से और भी आपके बुक में सिंबल दिए हुए हैं, ठीक है। Seeing her curiosity, her father started telling her how the idea of number and number representation evolved around the course of time. जब उसके पिताजी ने देखा कि वो बहुत ज़्यादा ही क्यूरियस है नंबर्स के बारे में जानने के लिए, तो फिर उसके पिताजी ने उसको
और भी इंफॉर्मेशन और भी चीज़ें बताने की कोशिश की, टू फाइनली रीच द मॉडर्न एफिशिएंट फॉर्म एंड गेट रेडी टू ट्रेवल बैक इन द टाइम विद देम। ठीक है, तो उसने बताया कि वो उस बताना चाह रहा था अपनी बेटी को कि कहाँ से हमारे नंबर स्टार्ट हुए हैं, आज के जो फॉर्म में वर्ल्ड यूज़ करता है, और वो किस तरीके से कहाँ कहाँ ट्रेवल किए और किस तरीके से वो डेवलप हुए। ठीक है, ह्यूमन नीड ह्यूमन हैड द नीड टू काउंट इवन एज अर्ली एज द स्टोन एज। जो हमारा स्टोन एज था उस टाइम पे भी जो हम ह्यूमंस थे, हमें काउंटिंग की ज़रूरत पड़ी। They were counting to determine the quantity of food they had, the number of animals in their livestock, details regarding the trade of goods, and the number of offerings given in rituals। मतलब उनको काउंटिंग की ज़रूरत किस किस में पड़ती थी कि उनके पास में कितना सामान है, ठीक है, और अगर वो किसी फेस्टिवल में एक से दूसरे को कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो वो कितने नंबर्स में दे रहे हैं, इन सब चीज़ों में उनको काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती थी। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू कीप अ ट्रैक ऑफ पासिंग डेज, और वो ये भी काउंट करना चाहते थे कि जो डेज हमारे पास हो रहे हैं इनकी ये कितने दिन पास हो गए हैं, ठीक है, कितने दिन हमारे मतलब बीत गए हैं, इसको भी वो काउंट करना चाहते थे। जैसे वो देखते थे कि एक बारिश हुई, एक बारिश का सीज़न आया और उसके बाद में फिर नेक्स्ट बारिश आई, तो उसके बीच में कितने सारे दिन हुए, इस तरीके से उन्हें काउंट करने की ज़रूरत पड़ती थी। टू नो एंड प्रेडिक्ट व्हेन द इम्पॉर्टेंट इवेंट सच एज द मून, न्यू मून, फुल मून एंड ऑनसेट ऑफ अ सीजन वुड अकर। मतलब कि कब हमारा न्यू मून डे होता है, कब हमारा फुल मून डे होता है, ये वो रात में ऑब्जर्व करते थे और उससे पता करते थे कि एक सीज़न से दूसरा सीज़न कितने दिन में आ रहा है, कितने दिनों में आ रहा है, ये कैलकुलेट करने के लिए उनको नंबर्स की ज़रूरत पड़ी। However, when they said or wrote such numbers, they didn't make use of numbers that we use today। लेकिन उस टाइम पे जो भी जिस तरीके से भी वो नंबर लिखते थे वो उस तरीके से उस फॉर्म में नहीं थे जिस फॉर्म में हम आज यूज कर रहे हैं। The structure of the modern oral and the written numbers that we use today has its origin thousands years ago in India। Now this is very interesting fact and this is a fact of and this is a matter of proud that कि जो हम आज की डेट में नंबर्स को बोलते हैं और जो नंबर्स हम लिखते हैं उसका ओरिजिन इंडिया से हुआ था। ठीक है, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट सच एज यजुर्वेदा संहिता mention the names of the numbers based on the power of 10 almost as we say them orally today। ठीक है, हमारे मतलब कि हमारे पास हमारी जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है यजुर्वेद संहिता, उसमें हम उसमें मेंशन है जो 10 के नंबर्स हैं, पावर ऑफ 10 में नंबर्स मेंशन है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने एक नंबर को एक बोला था, 1 नंबर को एक बोला था, 10 को 10 बोला था, 100 को सता बोला था, सत बोलते हैं इसको, जैसे हम बोलते हैं ना सत सत नमन, मतलब 100 बार नमन। ठीक है, और 1000 को सहस्रा बोला था, सहस्त्र, और 10,000 को अयुता, ऑल द वे अप टू द 10⁻12 एंड बियॉन्ड। और ये 10⁻12 तक हमारे ये नंबर्स आए थे। इनको मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा और इन चीज को याद कर सके, याद रहे। ये क्या था हमारा यजुर्वेदा में, इन्होंने 1 को कैसे लिखते थे, एक। ठीक है, 10 को कैसे लिखते थे, 10, जो कि हम आज भी हिंदी में 10 बोलते हैं। ठीक है, हंड्रेड को कैसे लिखते थे, सता, शत। ठीक है, 1000 को कैसे लिखते थे, सहस्त्र, सहर्ष, सहस्र। ठीक है, एंड 10,000 को कैसे लिखते थे,
इज इट गिवन? यस, अयुता। ठीक है, ये हमारे यजुर्वेद संहिता में मेंशन है। ठीक है, the way we write today our numbers are using the digits 0 to 9 and all also originated were developed in India around 2000 years ago। आज जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो सिंबल्स हम यूज़ कर रहे हैं नंबर्स के लिए 0 1 2 3 9, ये भी इंडिया में ही डेवलप हुए हैं, इंडिया में ही इनको बनाया गया है और ये 2000 साल पहले बनाए गए थे। ठीक है, द फर्स्ट नोन इंस्टांस ऑफ द नंबर बीइंग रिटन यूजिंग 10 डिजिट इंक्लूडिंग द 0 वाज देन नोटेड एज ए डॉट। ठीक है, उस टाइम पे हम 0 को एक डॉट की तरह रिप्रेजेंट करते थे और ये पहला इंस्टांस जो इंडिया में दिखता है वो कहाँ पे दिखता है? भक्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में, जो कि 3rd सेंचुरी में बनाया था। और आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट 499 CE was the first mathematician to fully explain and elaborate the scientific computation of the number system of 10 symbols। ठीक है, और आर्यभट्ट जो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है 499 CE में जो है उन्होंने जो 0 से लेके 9 तक का नंबर सिस्टम है, फर्स्ट टाइम उन्होंने उसको एकदम सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट किया था, बताया था और उसका साइंटिफिक कंप्यूटेशन भी बताया था। ठीक है, और जैसा कि हमको पता है कि जो 0 की डिस्कवरी हुई है वो इंडिया में ही हुई है। द इंडियन नंबर सिस्टम वाज ट्रांसमिटेड टू अरब वर्ल्ड अराउंड 800 BC। हमारा जो नंबर सिस्टम बना है वो 2000 साल पहले बना है और 2000 साल से वो चलता रहा। और जब 800 साल पहले की बात हुई, 800 साल पहले की बात हुई, तब ये नंबर सिस्टम हमारा जो है, जो अरब कंट्रीज़ हैं या जो अरब का जो लैंड एरिया है वहाँ पे ये नंबर शिफ्ट हुए। ठीक है, इट वाज पॉपुलराइज्ड इन अरब वर्ल्ड बाय द ग्रेट पर्शियन मैथमेटिक्स। वहाँ पे एक बहुत ही बड़े पर्शियन मैथमेटिक्स थे, अल ख्वारिज़मी, आफ्टर whom the world algorithm was named। अल ख्वारिज़मी एक पर्शियन ग्रेट मैथमेटिशियन थे। ठीक है, जिनके नाम पे जो वर्ड है मैथमेटिक्स में एल्गोरिदम, वो उनके नाम से बना हुआ, उनके नाम से ड्राइव किया हुआ है। उन्होंने एक बुक लिखी ऑन द कैलकुलेशन ऑफ हिंदू न्यूमरल्स। उन्होंने हिंदू न्यूमरल्स की कैलकुलेशन पे बुक लिखी 825 ईयर्स एगो एंड बाय द नोटेड फिलोसोफर अल किंदी थ्रू हिज बुक ऑन द यूज ऑफ द हिंदू न्यूमरल्स। ठीक है, और एक और दूसरे मैथमेटिशियन थे अरब कंट्रीज के, अल किंदी, उन्होंने भी एक जो हिंदू न्यूमरल्स हैं उन पे बुक लिखी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हिंदू वर्ड यूज हुआ है इस बुक में भी आपको मेंशन है, जो हिंदू वर्ड इज़ नॉट डेडिकेटेड कि जो हमारे इंडिया में हिंदू थे उन्होंने ही ये नंबर सिस्टम को डिस्कवर किया। हिंदू वर्ड से मतलब है कि जो इंडिया का जो लैंड एरिया है, यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने उनमें से जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने नंबर सिस्टम को डेवलप किया है। एंड फ्रॉम द अरब द हिंदू न्यूमरल्स वर ट्रांसमिटेड टू यूरोप एंड टू द पार्ट्स ऑफ द अफ्रीका अराउंड 1100 CE। और ये अरब कंट्रीज से फिर बाद में ये यूरोपियन कंट्रीज में और अफ्रीकन कंट्रीज में नंबर सिस्टम शिफ्ट हुआ। देखिए कि पहले इंडिया में वो नंबर सिस्टम बने, फिर कुछ मॉडिफाई अरब ने उनको एक्सेप्ट किया और उस पर उन्होंने मॉडिफिकेशन किया और अपनी रिसर्च की, और उसके बाद में फिर उसको यूरोपियन कंट्रीज़ ने फॉलो किया और अफ्रीकन कंट्रीज़ ने फॉलो किया। The Al-Khwarizmi work on the calculation of Hindu numerals was translated into Latin, and it was Italian mathematician Fibonacci who around the year 1200 really made the case to Europe to adopt the Indian numerals। ठीक है ना, Fibonacci एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे लैटिन के, उन्होंने अरब के जो न्यूमरल्स थे जो कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, उनको उनके साथ में डील किया कैलकुलेशन, और उन्होंने जो है उन इंडियन न्यूमरल सिस्टम को अडॉप्ट किया।
इंडियन न्यूमरल सिस्टम को अडॉप्ट किया का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि उससे पहले भी यूरोपियन कंट्री में वहाँ के जो लोकल लोग थे वो भी अपना एक खुद का नंबर सिस्टम फॉलो कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये मोस्ट कन्वीनियंट वे है, जो इंडियन न्यूमरल सिस्टम है वो मोस्ट कन्वीनियंट वे है, तो वो भी इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिए, जिसमें फैबोनेसी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो जो कि ग्रेट मैथमेटिशियन थे। However, the Roman numerals were ingrained in the European thinking and writing at the time of the Indian numerals did not gain the widespread use for several more centuries. लेकिन जो हमारे रोमन न्यूमरल्स थे, जो रोमन एरिया में रोमन कंट्रीज थी, वहाँ पे उन्होंने इतनी जल्दी जो इंडियन सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया और उसके कई सेंचुरीज तक भी वहाँ पे उनके जो रोमन सिस्टम थे वो चलते रहे। But eventually during the European Renaissance and by the 17th century, not adopting them became impossible and it would impede the scientific progress. और 17th सेंचुरी तक आते आते वहाँ पे जो रोमन नंबर्स का जो यूज़ कर रहे थे वो उनको बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो इंडियन न्यूमरल सिस्टम है वो पॉपुलराइज हो गया था और हम उसको यूज़ करने, पूरा वर्ल्ड उसको यूज़ करने लगा था। इस तरीके से वो अपनी साइंटिफिक प्रोग्रेस भी नहीं कर पा रहे थे और वर्ल्ड के साथ भी मैच नहीं कर पा रहे थे, तो फिर उन्होंने जो है इंडियन न्यूमरल सिस्टम को यूज़ करना शुरू कर दिया। अब आप देखिए कि मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हिंदी हमारी इंडियन लैंग्वेज है जिसको हम चाहते हैं कि सारे इंडियंस जानें, लेकिन जिस तरीके से ब्रिटिशर्स पूरे वर्ल्ड पे रूल किए और इंग्लिश जो है पूरे वर्ल्ड की एक कॉमन लैंग्वेज बन गई है, उस तरीके से इंडिया ने नंबर्स बनाए हैं और वो इंडियन नंबर्स पूरे वर्ल्ड में रूल कर रहे हैं। आप यू कैन टेक इट एज अ मैटर ऑफ प्राइड कि यस, इंडियन नंबर्स हैं जो जिनको पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। देयर यूज देन स्प्रेड to every continent and now used in every corner of the world. Now see, जो इंडियन न्यूमरल सिस्टम है अभी पूरे वर्ल्ड के हर कॉर्नर में इंडियन नंबर सिस्टम ही फॉलो होता है, इंडियन नंबर सिस्टम ही यूज होता है। यू कैन टेक इट एज ए प्राउड, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, ब्रिटिशर्स की इंग्लिश लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में पॉपुलराइज है, उस तरीके से इंडियन न्यूमरल सिस्टम इंग्लिश लैंग्वेज से कई साल पहले पूरे वर्ल्ड में पॉपुलराइज हो चुकी है। Because the European scholars learned the Indian numeral system from the Arab, they called is Arabic numeral to reflect the European perspective. ठीक है, क्योंकि यूरोपियन ने ये सिस्टम अरब से अडेप्ट किया था तो उन्होंने इसको अरेबिक न्यूमरल सिस्टम कहा और कई सालों के बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो अरेबिक न्यूमरल सिस्टम है वो ओरिजिनली इंडियन न्यूमरल सिस्टम है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, एज नोटेड अबव, अरब स्कॉलर्स सच एज Al-Khwarizmi and Al-Kindi called the Hindu numeral system. During the period of the European colonization, the European term Arabic numeral widely used. However, in the recent year, this mistake is being corrected in many textbooks and documents around the world, including the Europe. ठीक है। Now, अब आज ये जिस तरीके से यूरोपियन ने कॉलोनाइजेशन किया था तो उन्होंने सब जगह यही स्प्रेड किया था कि जो न्यूमरल सिस्टम है वो अरेबिक न्यूमरल सिस्टम है और उसको हमने मॉडिफाई किया हुआ है। लेकिन अब आज की डेट में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इवन यूरोप की कंट्रीज भी एक्सेप्ट कर रही हैं कि जो अरेबिक न्यूमरल सिस्टम है वो ओरिजिनली इंडियन न्यूमरल सिस्टम है। और ये अब टेक्स्ट बुक में भी चेंज हो रहे हैं। The most commonly used terminology for the numbers we use today is the Hindu numerals and Indian numerals, and as a transitional of the Hindu-Arabic numerals, it's worth noting that the word Hindu here does not refer to the religion, but rather a geography or people from the whom these numbers came. ठीक है, the Hindu is not representing the particular community; it representing the geographical area, that is India. The shape of the digit 1, 2, 3 up to 9 used to write the numbers in the Indian number system today evolved over the period of time. तो जो हमने 1, 2, 3 आज की डेट में लिखते हैं ये इवॉल्व हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसको मैं एक बार लिखता हूँ सो दैट कि आपको भी थोड़ा सा मेमोराइज हो।
सी पहले वन ऐसे लिखते थे, वन ऐसे लिखते थे, टू ऐसे लिखते थे, दिस इज थ्री, ठीक है, और somewhat like structure, this is 4, this is 5, this is 6, 7, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, something we have missed. Okay, this is 3 and this is 4, ठीक है, this is 5 and this is 6 7 8 9, मैं ऊपर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और ये कौन सी लिपि थी हमारी, ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि। इसके बाद में हिंदू, अच्छा इसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा वो ब्राह्मी लिपि आएगा। सी ये आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको आप देख के एक बार अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपको ये धीरे धीरे से याद भी हो जाएगा। दिस इज 1, नाउ दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, दिस इज 5, this is 6 7, something like that, 8 and 9, और ये डॉट, दिस डॉट मीन्स ये जीरो की डिस्कवरी हो गई है, ठीक है। इसके बाद में फिर यस ये ब्राह्मी है, इसके बाद में ये हमारा क्या था, हिंदू, ग्वालियर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद में क्या है, हमारा संस्कृत देवनागरी बता रहा है। संस्कृत देवनागरी में हमारा एक कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, ठीक है। ये हमारा क्या था, संस्कृत देवनागरी। ठीक, इसके बाद में क्या है हमारा, वेस्ट अरेबिक और ईस्ट अरेबिक, दो तरीके से हमारे वेस्ट अरेबिक और ईस्ट अरेबिक नंबर आए थे। मैं दोनों को लिख देता हूं, उसके बाद में फिर हम इसको रब कर देंगे, ठीक है। तो ये मैं इसको रब करके नेक्स्ट दोबारा ही लिख देता हूं।
तो पहले मैं वेस्ट अरेबिक लिख के दिखाता हूं आपको। ये ऐसे ही था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऑलमोस्ट हमारे मैच हो गए थे। ठीक है, दिस वॉज वेस्ट अरेबिक। ईस्ट अरेबिक कैसे हमारा आया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और डॉट, ये 0 को यूज करने लगे थे। दिस इज द ईस्ट अरेबिक। राइट। अब इसके बाद में 11th सेंचुरी में इनका सिंबल बन गया, क्या बन गया? दिस इज 1 2, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, 3, और ये 4 तो बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट है, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एपिसीज 11th सेंचुरी में था ये। अभी 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी हम देख लेते हैं। 16th सेंचुरी में कैसा होगा आपको आप बता सकते हैं? 16th सेंचुरी का मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इससे हम रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, 15th सेंचुरी का कैसे हो गया था? नाउ दिस वाज योर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यू कैन सी कि 4 कैसे लिखा हुआ है और 7 कैसे लिखा हुआ है। अंडरस्टूड? दिस वाज इन 15th सेंचुरी। और अभी 16th सेंचुरी में क्या है जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं, यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ठीक है, ये हमारा जो प्रेजेंटली चल रहा है फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, हमारे चैप्टर में क्या दिया हुआ है। सी, ये चैप्टर हमारा बिल्कुल इंफॉर्मेटिव है और इस चैप्टर में हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा थ्योरी है। नेक्स्ट क्या है? प्रायर टू द ग्लोबल अडॉप्टेशन ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ द न्यूमरल, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द ग्रुप यूज द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर विच। ठीक है, जिस तरीके से धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए पूरे वर्ल्ड जो है इंडियन नंबर सिस्टम को फॉलो कर रहा है,
लेकिन उससे पहले भी जब इंडिया में नंबर सिस्टम डेवलप हो रहा था, पैरेलली बाकी वर्ल्ड में भी अपने अपने नंबर सिस्टम चल रहे थे। उन्हीं नंबर सिस्टम्स को हम एक बार देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्री में कैसे कैसे नंबर सिस्टम या कौन कौन से पार्ट ऑफ वर्ल्ड में किस तरीके के नंबर सिस्टम डेवलप हो रहे थे। ठीक है, we will not be looking at different system of the in chronological order, but rather than in an order to show the main stage in the development idea of the number representation. But first let us explore some of the foundational ideas need to count and determine the number of the objects in a given collection. ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिफरेंट वर्ल्ड में नंबर सिस्टम नंबर्स डेवलप हो रहे थे, उस तरीके से नहीं देखेंगे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमने जो प्रेजेंट जो इवॉल्व नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, इस तरीके से ही हम बाकी नंबर्स देखेंगे। उससे पहले जो काउंटिंग की मैकेनिज्म क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ा, इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। नौ ये बता रहे हैं कि सोचो कि स्टोन एज के टाइम पे जो लोग जानवर पालते थे और वो दिन के टाइम पे अपने सारे जानवर लेके बाहर मैदान में जाते थे, जंगलों में जाते थे, ताकि उनके जानवर वहाँ पे जो है घास वगैरह खा लें और फिर वो शाम को वापस आते थे। तो शाम को जब वापस आते थे तो वो ये देखते थे कि क्या जितने वो जानवर लेके गए थे वो उतने ही वापस आए। आज की डेट में ये बात सोचना बहुत आसान और सिल्ली भी लग रहा है कि ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि कितने जानवर लेके गए ये तो उनको पता ही होगा और उन्होंने काउंट करके रखा होगा, और कितने जानवर वापस लेके आए ये बहुत आसानी से वो पता ही कर सकते हैं। पर उस समय काउंटिंग नहीं थी। ठीक है, वो काउंटिंग की तरफ इवॉल्व हो रहे थे कि ओके, हम ये जो मेरा एक काम है कि मैं जानवर लेके जा रहा हूँ और सारे के सारे जानवर वापस आ रहे हैं, ये हर बार शाम को मुझे पता चल जाए तो कितने जानवर मिस हुए या कोई भी जानवर मिस नहीं हुआ, इसकी मुझे जानकारी हो जाएगी। इस तरीके से हमारे काउंटिंग सिस्टम इवॉल्व हुए। तो उन्होंने क्या तरीका फॉलो किया, कुछ मेथड्स बता रहे हैं। एक मेथड तो ये था कि वो हर जानवर के पास में, एक जानवर के पास में एक लकड़ी रख देते थे, फिर दूसरे जानवर के पास में 2 लकड़ी, फिर तीसरे जानवर के पास में 3 लकड़ी, और इस तरीके से वो कंटिन्यूस रखते थे। और वो लकड़ियों को वो काउंट करके वो देखते थे कि हाँ, हर बार वो उतनी ही लकड़ियाँ रख रहे हैं। इसको मैपिंग करना बोलते हैं। और इससे उनको समझ में आता था कि जो लकड़ी का नंबर गट्ठर या काउंटिंग नहीं रख पा रहे हैं, मतलब वो जानवर मिसिंग है। ठीक है, तो ये कैसे था, मैपिंग कैसे करते थे, दिस इज कॉल्ड मैपिंग। मैपिंग कैसे करते थे कि एक है तो एक के सामने एक लकड़ी रख दिया, 2 है तो 2 के सामने 2 लकड़ी रख दिया, 3 है तो 3 के सामने 3 लकड़ी रख दी, 4 है 4 के सामने 4 लकड़ी रख दी, 5 है 5 के सामने 5 लकड़ी रख दी, और इस तरीके से रखते थे। और इस तरीके से उनको पता चल जाता था कि कौन से जानवर मिसिंग है या कोई भी जानवर मिसिंग नहीं है। तो इस मेथड से ये बहुत आप क्या समझ सकते हैं? यस, ये बात सही है कि उस ज़माने में भी किसी के पास में बहुत ज़्यादा जानवर नहीं होते थे। बहुत ज़्यादा अगर ये काउंटिंग करेंगे तो 20 तक हो सकता है, 25 तक हो सकता है, 50 तक भी हो सकता है। बट लेकिन ये बहुत ज़्यादा नंबर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं मेथड था। ठीक है, सेकंड मेथड क्या बोल रहे हैं? सेकंड मेथड बोल रहे हैं कि हो सकता है एक पर्टिकुलर जानवर की काउंटिंग जो है वो एक साउंड से कर दें। ठीक है, एक साउंड से कर दें, मीन्स आपके हमारी बुक में यूज हुए हैं अल्फाबेटिकल साउंड्स, तो हम एक उसी का एग्जांपल लेते हुए समझते हैं कि सपोज जब एक जानवर या एक काऊ होगी तो वो बोल देंगे आ। ठीक है, ये एक साउंड बोल देंगे। अच्छा, मैंने एक काउंट कर लिया आ। ठीक है, और जब 2 आ जाएंगे तो हम बोल देंगे बी। आई एम नॉट सेइंग कि यही साउंड्स वो यूज करते होंगे, बट सिंस वी आर अवेयर अबाउट दीज साउंड्स, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस एग्जांपल एंड दिस इज आल्सो टेकन योर टेक्स्ट बुक। 3 को उन्होंने बोल दिया सी, 4 को बोल दिया
डी, 5 को बोल दिया ई, और इस तरीके से सो ऑन। तो ये अप टू कहाँ तक काउंट कर सकते हैं? 26 तक काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 26 तक काउंट कर सकते हैं। तो ये मेथड भी हमने देखा कि यस 100% दिस मेथड इज एप्लीकेबल, बट दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द लार्ज नंबर्स। अभी 26 से ज़्यादा जानवर होंगे तो उनको फिर दिक्कत हो जाएगी कि कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में फिर क्या बता रहे हैं? मेथड 3 इन्होंने क्या यूज़ किया कि सिंबल्स यूज़ करने लग रहे हैं। सिंबल्स यूज़ करने लग रहे हैं जो कि रोमन्स में यूज़ होते थे। रोमन स्क्रिप्ट क्या थी? रोमन स्क्रिप्ट में यूज़ करने लग रहे हैं। तो रोमन स्क्रिप्ट में कैसे यूज़ करते हैं? आई, इसको हमने डबल आई बोल दिया, इसको हमने ट्रिपल आई बोल दिया। ठीक है, और 4 को हमने क्या बोल दिया? आई एंड वी। 5 को हमने क्या बोल दिया? वी, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपकी बुक में जो दिया हुआ है, ये कहाँ तक दिया हुआ है? 6 को वी आई बोला, 7 को हमने क्या बोला? वी आई आई, और 8 को क्या बोला? वी ट्रिपल आई। 9 को क्या बोला? एक्स, सॉरी आई एक्स। 10 को क्या बोला? एक्स। इस तरीके से सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये सिंबल्स अप टू 20 तक दिए हुए हैं। ठीक है, आप जब ये रोमन नंबर्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत आगे तक के भी पढ़ लेंगे, बस हम ये इस चैप्टर में जस्ट हम ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप जब आपके पास में कुछ नंबर ऑफ से कैटल्स हैं तो उनकी आप कैसे इंश्योर होंगे कि वो सारे के सारे जितने सुबह गए थे वो शाम को आए हैं। ये एक जस्ट आप अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं कि यू आर इवॉल्विंग इन द डिस्कवरी ऑफ या इन्वेंशन ऑफ नंबर्स, कि किस तरीके से हम इस तरफ जा रहे थे कि हमें काउंटिंग की ज़रूरत पड़ रही है हमारे डेली लाइफ में, और हमें काउंटिंग करनी है, और काउंटिंग किस तरीके से करनी है ये इवॉल्व हो रहा था क्योंकि वो डेली लाइफ में उसकी ज़रूरत महसूस होने लगी थी। ठीक है, और इस डिस्कशन से हमको ये समझ में आया कि वी रिक्वायर्ड अ नंबर सिस्टम। हमारे डेली लाइफ में अभी हमें नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ने लगी है। ठीक है, और ये जो नंबर सिस्टम हमने लिखा हुआ है, ये जो नंबर सिस्टम लिखा हुआ है, दिस इज न्यूमरल सिस्टम एंड दिस इज रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, ठीक है क्लास, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का 3.2 सम अर्ली नंबर सिस्टम। इसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।